सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको भाई दूज की कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है। कहानी ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को पूरा सुनें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यह कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ी औरत थी, उसके 2 पुत्र थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में रहती थी। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा तेरी बहन बड़ी झगड़ालू है, वह हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर माँ ने उसे अनुमति दे दी। तब वह भाई अपनी बहन से मिलने के लिए बहन की ससुराल के लिए चल पड़ता है। आगे चलने पर रास्ते में एक नदी आती है और वह नदी उसे बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डूबोकर मार डालूंगी। तब वह भाई बोला, मैं कई सालों से अपनी बहन से नहीं मिला, मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे मेरी बहन से मिलकर आ जाने दो, फिर आप मुझे डुबोकर मार डालना। नदी उसकी बात मान लेती है और उसे रास्ता दे देती है। अब वह आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है और सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब वह कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसका वचन सुनकर उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है तो आगे जंगल में एक शेर मिलता है और शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई उसे भी वही वचन देता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर वापस आता हूँ, आप मुझे खा लेना। और शेर उसकी बात मानकर रास्ता दे देता है। और इन तीनों को वचन देकर अब भाई अपनी बहन के घर पहुँचता है और आवाज लगाता है, बहनाओ बहना, देख तो तेरा भाई तुझसे से मिलने के लिए आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी और उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। तो दोस्तों, यह मान्यता है कि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो उस बहन के भाई के लिए अपसुकून होता है। जब तक सूत पुन नहीं जुड़ जाता है तब तक बहन भाई से बात नहीं करती। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है और बहन जब कोई जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, माँ ठीक ही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत वापस जुड़ जाता है और वह हर्ष के साथ आवाज देती है, भैया, और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली से पूछती है कि है सहेली, अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। सहेली मजाक में कह देती है, तेल का घर में चौका लगाना चाहिए, घी में चावल पकाकर खिलाना चाहिए। भोली बहन सहेली का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई उसे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल पक रहे और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, बहन कैसे तो तुमने चौका लगाया और कैसे तुमने चावल बनाए। और बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाकर खिलाना चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पक्के हैं। तुम पानी का चौका लगाओ और पानी में ही चावल पक्का। और बहन फिर ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके राखी तिलक करती हैं। कई दिन बीत गए। एक दिन भाई बोला, बहन मैं घर वापस जाऊंगा, घर पर माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और माँ से खाने को मांगते हैं तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, यह क्या सारे लड्डू नीले रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिसा हुआ मिलता है। वह उन लड्डू को फेंक देती है और फिर अपने भाई के पीछे भागती है
रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा मिलता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? भाई बोला, लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती हैं और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है और फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। और अपनी बहन को वह सारी बात बता देता है। वह दोनों बैठे वहां बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन पुण्यात्मा थी, बोली, नहीं मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की जिंदगी पर ताला लगा रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह वापस घर जाती है और शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए एक ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है और सर्प दूध पीने लगता है और दोनों भाई बहन वहां से आगे चलते हैं। आगे चलने पर नदी मिलती है जो उसके भाई को डुबोने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन बहन नदी का भी उपाय अपने साथ लेकर आई थी और नदी को उसने ओढ़नी उड़ा देती है। नदी खुश होकर रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ बेटे के साथ बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इसको क्यों लेकर आया है यहाँ पर? भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पर पता नहीं इसको यहाँ आते ही क्या हो गया। कुछ दिन बहन भाई के पास रहती हैं, तभी भाई का रिश्ता आ जाता है। सब लोग कहते हैं बहन झगड़ालू तो है पर भाग्यवान है। और जब भाई की ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती हैं, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। बहन भाई के साथ ही रहती हैं और फिर सगाई का शगुन शुरू होता है और तभी वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता था कि उसके भाई पर विधाता घात लगाए बैठी है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय अपने भाई के साथ रहती हैं। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, आगे के दरवाजे से मैं जाऊंगी, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। तभी सब लोग बोले, बहन है तो बेकार, लेकिन भाई की तो जान बचा ली इसने। आगे जाकर जब भाई फेरों में बैठता है तब फिर बहन कहती है, मैं भाई के साथ ही बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की सुहागरात आ जाती है तो बहन की चिंता और बढ़ जाती है कि आज की रात ही है, कैसे जैसे करके मैं अपने भाई की जान बचा लूं, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा मेरे भाई को। तो जब भाई और भाभी सो जाते हैं, रिश्तेदार संबंधी सब सो जाते हैं, लेकिन वह भाई की बहन नहीं सोती। वह तो सजग होकर भाई के घर के बाहर पहरा दे रही हैं। और जब मध्य रात्रि का समय होता है तभी एक सर्प उसके भाई को डसने के लिए वहां आता है, लेकिन बहन तो सावधान थी, तैयारी में ही बैठी थी।
सो उसने सर्प को पकड़कर एक टोकरी के नीचे दबा दिया और अब वह सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। माँ ने सोचा यह जिद्दी है, मानेगी नहीं, तो माँ सब मेहमानों को वापस बुला लेती हैं। और तभी वह बेटी सभी मेहमानों के सामने अपनी माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में अपना पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था, और इस भाई के लिए मैं पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 बार घात आई थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। और फिर वह आप बीती सारी बात बता देती हैं। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को बड़े सम्मान के साथ विदा करते हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मानने लगी है। इस दिन बहन अपने भाई का राखी तिलक करके पूजा करती हैं और यह भाई दूज की कहानी सुनती हैं। उसके भाई की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, यह धार्मिक कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा आगे आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आपको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।